तो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। ये ऐतिहासिक घटनाएं हमें यूट्यूब पर मिलती तो हैं, पर हमें कोई याद नहीं कराता, सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में दे दी जाती है। ठीक है, पर कोई इन पर काम नहीं करना चाहता ना। ये डेट ऐसी है कि आसानी से याद होती है। तो मैं आपको ये पूरी डेट और ये यहाँ पे पूरी लिखी हुई जानकारी सिर्फ 5 मिनट में याद करा दूंगा और एकदम आसानी से याद कराऊंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहना और इस वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, एकदम ट्रिक के माध्यम से ट्रिक से समझाऊंगा, एकदम ट्रिक से, एकदम आसान ट्रिक से आप ये देखते ही पहचान लोगे और बाद में हम इसके सवाल भी करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, ये आसानी से याद तो हो जाता है, पर डेट में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो एकदम आसानी से अभी ये देखो, यहाँ लिखा हुआ 23 और यहाँ लिखा हुआ 150। ठीक है, 23 और 150, मतलब आप ऐसे मान लो कि ये सिंधु जो है किसी लड़की का नाम है। ठीक है, और लड़की की ये उम्र है मतलब 17.5 से 23 साल की एक लड़की है, और सिंधु उसकी जो उम्र है 17.5 से 23 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम आसानी से याद हो जाएगा। एक लड़की है सिंधु जिसकी उम्र है 17.5 से 23 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का कालक्रम हम देखें तो 600 से ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच हमें मिलता है। ठीक है, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मिलता है। अब आप ऐसा मान लो कि हम जब बाजार जाते हैं, तो बाजार जाते हैं किसी दुकान पर जाते हैं, तो वहाँ आप किताब मौलाना ऋग्वेद और वैदिक सभ्यता, तो हमें एक्चुअली कितने में मिल जाएगी भाई? छोटी से छोटी किताब मिलेगी भाई, धार्मिक किताब है तो 600 रुपये, और अगर बड़ी ऋग्वेद की लेंगे तो 1500 रुपये। ठीक है, वजह से हमें ये ट्रिक है। ठीक है, ये कालक्रम की ट्रिक है भाई, 1550 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व। ठीक है, ये ट्रिक है कि भाई ऋग्वेद की जो किताबें हैं वो 600 से 1500 के बीच में आ जाएगी। ठीक है, पहला याद हो गया, दूसरा याद हो गया, तीसरा और चौथा हम साथ में याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है 540 ईसा पूर्व और यहाँ लिखा हुआ है 563 ईसा पूर्व, तो आप इन दोनों को साथ में याद करो। जैसे महावीर स्वामी की उम्र है 54 वर्ष और गौतम बुद्ध इनसे जो बड़े हैं पहले हुए हैं, तो इनकी उम्र है, आप मान लो कि भाई 54 साल है, तो इनकी 63 साल है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है और ये वर्तमान में है नेपाल में। ठीक है, जन्म लुम्बिनी में हुआ है और वर्तमान लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब भारत पर पहला सिकंदर आक्रमण, ये किसी को याद होता नहीं है आसानी से, ये हम डिटेल में देख लेंगे। पहले मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा बता देता हूँ। ठीक है, 326। अब आप इस 26 पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, 3 आप बाद में देख लेगा, पहले आप 326 6 से याद करो सिकंदर, 6 से आप सिकंदर को सिकंदर मत बोलो। ठीक है, 26 6 से 26, 6 से सिकंदर, याद हो गया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये भी हो गया, 5वां भी हो गया। अब मौर्य साम्राज्य का हमें लगभग मैं कहता हूँ 8 लेकर 12 तक पूरा पढ़े ही गया वैसे। ठीक है, और हमें याद भी है, पर मैं आपको फिर भी एक बार ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। मौर्य जो साम्राज्य वो बहुत बड़ा साम्राज्य है। ठीक है, अब आप इसको देखो कि एक आदमी है जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। वो स्थापना कब होगी? 18 वर्ष का होगा तब तो होगी नहीं, वो मिनिमम 22 साल का होगा और बड़े से बड़ा 25 साल का होगा, तो साम्राज्य की जो है स्थापना होगी। ठीक है, ये साम्राज्य का उत्थान व पतन का काल है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिंध पर पहला अरब आक्रमण, यह मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण था और उस समय सिंध के जो राजा थे वो दाहिर सेन थे। ठीक है, पहली बार हमें जोर का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस आक्रमण से हमें पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार जोर का जो है उल्लेख मिलता है। अब आप याद करो,
7 12, ठीक है। शाह से आप ऐसे याद करो, स से 7, स से सिंध, स से 7, स से सिंध, और 12 मतलब कि रात को 12 बजे ये आक्रमण हुआ था, तभी तो हम हारे थे भाई। रात को आक्रमण हुआ, पृथ्वीराज के जो तीर्थ थे उन पर भी रात पर अटैक किया गया, तभी तो वो हारे। और 7 12 सिंध, 712 ईस्वी में सिंध पर पहला आक्रमण हुआ 12 बजे, ठीक है। ये ट्रिक है ये याद कर लेना, बहुत आसानी ट्रिक है। मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करूंगा और ये फिर से एक बार ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का दूसरा महमूद गजनवी का द्वारा गुजरात के सोमनाथ पर आक्रमण, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, गुजरात, अब इस तारीख को कैसे याद करें, 1025 ईस्वी। आप ऐसे मान लो कि भाई आप जोधपुर से आपको मुंबई जाना है, तो आप एक ट्रेन में बैठे, 7 बजे ट्रेन में बैठे, और उस ट्रेन ने गुजरात जो एंट्री ली है वो 10:30 बजे के आसपास जो है गुजरात में एंट्री ली है, ठीक है। 10:30 बजे के आसपास जो है गुजरात में एंट्री ली है, और आप कहाँ जा रहे हैं, जोधपुर से मुंबई। 10:30 बजे के आसपास जो है आप गुजरात में एंटर हुए। तो महमूद गजनवी गुजरात में एंटर कब हुआ, 1025 ईस्वी। अब आप इसमें बीच में पॉइंट लगा दो, 1025, ठीक है। ये भी याद हो गया। तराइन का पहला और दूसरा युद्ध सबको याद है, इसमें ज्यादा माथाफोड़ी करने का काम नहीं है, ठीक है। पृथ्वीराज के समय में आक्रमण हुआ था, पहले में पृथ्वीराज जीत गए थे, दूसरी में हार गए थे, ठीक है दोस्तों। और ये आज के सेशन का अंतिम जो है डेट, वो मैं आपको याद करा देता हूँ। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, मैं पूरा भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वो भी पूरी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, अब इसकी ट्रिक देखो आप, यहाँ भी 36 13 36, तेरी विजय कब होगी, जब तू 36 साल का हो जाएगा तब तेरी विजय होगी और तू साम्राज्य स्थापना करेगा, ठीक है दोस्तों। अब एक बार फिर से देखो, तेरे विजय कब होगी, जब तू साम्राज्य स्थापना कब करेगा, जब तू 36 साल का हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से ये ट्रिक पूरी बता देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं, और आपका एक बार रैपिड रिवीजन मैं रिकॉल करा देता हूँ। एक सिंधु लड़की है जिसकी उम्र है 17.5 से 23 वर्ष, ठीक है। वेद हमको कितने में मिल जाते हैं, 600 से 1500। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी 54 साल के, गौतम बुद्ध 63 साल के, ठीक है। भारत पहला सिकंदर का पहला आक्रमण 6 से 26, 6 से सिकंदर, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का उत्थान व पतन 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। सिंध पर पहला अरब आक्रमण, रात को 12 बजे किया गया था, साथ में मिलकर, ठीक है। महमूद गजनवी गुजरात में एंटर हुआ 10:30 बजे, ठीक है। तराइन का पहला दूसरा युद्ध सबको याद है। विजयनगर, तेरी विजय कब होगी, जब तू 36 साल का होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये पहला सेशन है, और दूसरा सेशन में हमारे साथ जुड़ना, मैं आपको भारतीय इतिहास की पूरी घटनाएं पढ़ाऊंगा A to Z एकदम ट्रिक के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।